नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। बांग्लादेश रिसेंटली टर्की से बाइकर ड्रोन्स को एक्वायर करने के बाद में अब बांग्लादेश यहाँ पर ये चाह रहा है कि टर्की का जो तुलपर लाइट टैंक्स है ना, ये बांग्लादेश के देश में आना चाहिए। और इसको लेकर ना टर्की का जो मीडिया आउटलेट है वो भी यहाँ पर ये लिख रहा है कि जो बांग्लादेश है रिपोर्टेडली इन टॉक्स टू एक्वायर टर्किश ओटोकर्स तुलपर लाइट टैंक्स। आपको बता दें कि ये जो लाइट टैंक है इसे डिजाइन ही कुछ इस तरीके से किया गया कि ये करंट और फ्यूचर जो ऑपरेशनल नीड्स है इसको ये पूरा कर सके। इवन टर्की इसके पहले जो बायरेक्टर ड्रोन था TB2 UCAV, हम ये कह सकते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो है ये रिसेंटली बांग्लादेश टर्की से एक्वायर करने के बाद में अब बांग्लादेश कुछ बड़ा करना चाह रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने ये देखा कि ये जो ड्रोन है ना, बायरेक्टर ड्रोन, किस तरीके से यहाँ पर वेरियस कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को प्रूफ कर चुका है। फॉर एग्जांपल कि यूक्रेन, सीरिया, नागोर्नो काराबाख जो है, इथोपिया, बुर्किना फासो और माली। और इसके बाद अब बांग्लादेश ये चाह रहा है कि हमारे पास में टर्किश टैंक भी होना चाहिए। इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं। इवन टर्की की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश की डिपेंडेंसी इंडिया पर थी, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, ट्रेड के मामले में हो या डिफेंस के मामले में हो, अब बांग्लादेश इसे रिप्लेस करना चाहता है। और टर्की की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वी कैन रिप्लेस इंडिया। और जो इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में है इंडिया के, चाहे वो पावर से रिलेटेड हो या फिर अदर से रिलेटेड हो, इसे भी यहाँ पर रीलोकेट करना चाहता है बांग्लादेश। और ये बातें कौन कह रहा है? चीफ एडवाइजर जो मोहम्मद यूनुस है, ये टर्की से ये गुहार लगा रहा है। एक्चुअली पूरी कहानी का इसको विस्तार से समझते हुआ यहाँ पर ये है कि जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, ये टर्की जाते हैं। टर्की जाने के बाद में वहां के डेलीगेशन से मिलते हैं, मतलब ट्रेड जो मिनिस्टर है टर्की के, डॉक्टर उमर बुलाट से। ये 9 जनवरी की पूरी घटना है। ये जो मुलाकात होती है ढाका में ही होती है। और इस मुलाकात में मोहम्मद यूनुस टर्की से ये कहा जाता है, जो मिनिस्टर उनसे ये कहते हैं कि हमारे देश में आप इन्वेस्ट कीजिए, हमारे पास में यंग वर्क फोर्सेस है जो फैक्ट्रीज को रन कर सकते हैं, और जो फैक्ट्रीज है इसे स्टैब्लिश कीजिए ताकि जो भी प्रोडक्ट्स है उनका सप्लाई आसपास के जो रीजन है वहां पर हम लोग कर सके। इवन की मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी कहा गया जो एडवांस टेक्नोलॉजी है आप इसे भी हमारे देश में लाइए ताकि हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी डेवलप हो सके। और इसके बाद में जब दोनों की मुलाकात होती है, टर्की के तरफ से जो ट्रेड मिनिस्टर है उन्होंने भी यहाँ पर ये आश्वासन दिया कि यस, जो दोनों कंट्री है, मतलब टर्की और बांग्लादेश, दोनों डाइवर्सिफाई करेंगे अपने कॉपरेशन को लेकर, क्योंकि दोनों के बीच ना अब तक इकोनॉमिकली यहाँ पर दोनों के बीच में डील होता रहा है। लेकिन अब ये चाहते हैं कि इसे और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया जाए। बियॉन्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर अब डिफेंस में भी ये लोग एक दूसरे को आजमाना चाह रहे हैं। और डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर ही यहाँ पर जो तुलपर लाइट टैंक है इसको लेकर बातचीत की जा रही है, क्योंकि इसके पहले हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, फार्माशनरी, इसको लेकर तो बातचीत हुई है, लेकिन अब इसे और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस। क्योंकि अगर हम आंकड़े की बात करें ना, तो फिस्कल ईयर 2023 से 24 के बीच में ना बांग्लादेश की तरफ से जो गुड्स है, टोटल गुड्स, ये अप्रोक्सीमेटली 581 मिलियन का ये एक्सपोर्ट किया गया टर्की में। वहीं दूसरी तरफ इंपोर्ट की बात करें तो टर्की से बांग्लादेश 424 मिलियन का जो वैल्यू है ये इंपोर्ट किया है, मतलब यहाँ पर बांग्लादेश सरप्लस में है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर बांग्लादेश इंडिया से रिश्ते बिगाड़ रहा है, चाहे वो शेख हसीना के एक्सट्राडिशन की मांग को लेकर हो, या फिर बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदूज के ऊपर मेट्रो सिटीज हो रही है, या फिर रिसेंटली आपने देखा होगा कि 50 जजेस की जो ट्रेनिंग है जो इंडिया में होने वाली थी, इसे भी यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से रोक दिया जाता है। क्योंकि अब यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, ये तीनों के बीच में एक नेक्सस देखा जा रहा है। और ये तीनों आपस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर ये चाहते हैं कि जो रीजनल डोमिनेंस है ना जो इंडिया बना रहा है, मतलब इन लोगों का मानना है कि इंडिया के रीजनल डोमिनेंस को यहाँ पर कम करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो डिपेंडेंसी है इंडिया के ऊपर में, इसे कम करना चाहते हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इट्स ए फॉरेन रिलेशनशिप। क्योंकि मिड 2010 से हम बात करें तो बांग्लादेश अब तक टर्की से 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर चुका है। और इस मामले में ना यहाँ पर बांग्लादेश की जो पोजीशन है वो 4th लार्जेस्ट मार्केट कैप्चर किया हुआ है टर्किश मिलिट्री गुड्स का। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर बांग्लादेश की जो आर्मी है जो अभी यूज करती है टर्किश इक्विपमेंट का, उनमें से यहाँ पर ओटोकर जो कोबरा 2 इन्फेंट्री मोबिलिटी व्हीकल्स हैं, इसके अलावा माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स है, कोबरा 1 है, RA94 है, इसके अलावा यहाँ पर TRG 300 टाइगर, MLRS, TRG 230 सरफेस टू सरफेस मिसाइल स्पेस में इंक्लूड है। और तीनों की नेक्सस कुछ इस तरीके से भी देखी जा सकती है कि तीनों देश आपस में रिसेंटली मिलते हैं D8 समिट में। D8 एक ऐसा समिट है जो छोटे छोटे देशों का एक डेवलपिंग कंट्री, हम ये कह सकते हैं कि एक लोअर क्लास
डेवलपिंग कंट्री के बीच में एक समूह है जिसका रिसेंटली समिट हुआ कायरो में इजिप्ट में होता है, जहां पर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की तरफ से, शहबाज शरीफ और टर्की भी इसका मेंबर है D8 में। वैसे तो इसमें एक मेंबर और बढ़ चुका है, D9 अब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो एर्दोगन है, शहबाज शरीफ है, यूनुस है, ये तीनों यहाँ पर मिलते हैं और ये देखा जा रहा है तीनों के बीच में एक नेक्सस बनाई जा रही है जो इंडिया की रीजनल डोमिनेंस को यहाँ पर कम करना चाहती है। और रिसेंटली आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश टर्की का ही जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो ड्रोन्स हैं, मतलब बायरेक्टर ड्रोन्स हैं, इसे मेघालय के पास में देखा गया। इसके बाद में इंडिया की तरफ से सुखोई को भेजा गया खासकर इस बायरेक्टर ड्रोन्स के लिए। लेकिन इसके बाद से ना इंडिया हाई अलर्ट में है कि बांग्लादेश कुछ बड़ा तो नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि जिस बायरेक्टर ड्रोन्स की हम बात करते हैं ना, जिसे बांग्लादेश ने भी खरीदा है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि मालदीव्स, जब इंडिया मालदीव्स के बीच में रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब थे, हम पिछले साल जनवरी फरवरी मार्च की हम बात करें, उस टाइम में भी जो मालदीव्स है सबसे पहला विजिट टर्की करता है और जाने के बाद में पहला डील करता है बायरेक्टर TB2 ड्रोन्स का। खैर आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश टर्की के बीच में जो रिलेशन है, चाहे डिफेंस के मामले में चाहे इकोनॉमिकली हो, बुश करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर बांग्लादेश दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ में अपने डिफेंस टाइज को मजबूत कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान की जो शिप है वो बांग्लादेश के चिटगांग पोर्ट में जाती है, विदाउट चेकिंग उन्हें एंट्री दी जाती है। फिर ये भी बातें निकल के आती है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए आना चाहती है, और इस बात को लेकर भी बांग्लादेश की तरफ से रिस्पॉन्स किया जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत तो हुई है और ये इसी साल फरवरी 2025 के टाइम में ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी जाएगी बांग्लादेश। और अगर ये होता है तो यहाँ पर ढाका, इस्लामाबाद, अंकारा, ये तीनों देश मिलकर यहाँ पर एक कैलकुलेटेड एफर्ट यहाँ लगाएंगे ताकि जो इंडिया का रीजनल डोमिनेंस है उसे चैलेंज कर सके। और ये सारे जो डेवलपमेंट हैं ये दिखा रहे कि किस तरीके से बांग्लादेश एक डेलिब्रेट एफर्ट्स लगा रहा है ताकि जो डिपेंडेंसी है ऑन ट्रेडिशनल पार्टनर्स लाइक इंडिया, इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहता है। खैर यहाँ पर टर्की के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं जब बांग्लादेश आते हैं उसके बाद में टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, ये भी यहाँ पर मोहम्मद यूनुस को इन्वाइट कर दिए कि आप भी आइए हमारे देश, और ये कहा कि हम लोग भी आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ऐसी एश्योरिटी जो टर्की है वो बांग्लादेश को दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या यहाँ पर बांग्लादेश जो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम कर पाएगा? जो बांग्लादेश आज के टाइम में एक लैंडलॉक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 94% जो इनकी बाउंड्री है या एक डिपेंडेंसी है वो इंडिया के ऊपर में है। क्योंकि जो बांग्लादेश जो इंडिया के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में 4367 किलोमीटर, और यही एक रीजन है जो बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट बनाती है, चाहे सिक्योरिटी के मामले में हो, ट्रेड के मामले में हो। और क्योंकि इंडिया के लिए जो बांग्लादेश है एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, चाहे वो पावर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश इसको लेकर ना इंडिया के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही, क्योंकि आज के टाइम में बांग्लादेश में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ना वो ऑयल से, गैस से, डीजल से की जाती है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करते हैं, जो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इससे भी लेने के लिए बांग्लादेश को इंडिया की ही मदद लेनी पड़ेगी। खैर यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जो अडानी पावर जो बांग्लादेश को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, 1.6 गीगावाट की कोल फायर्ड जो प्लांट है गोड्डा में, इसके जरिए, और इसको लेकर भी यहाँ पर जो बांग्लादेश की जो बकाया है ना $800 मिलियन की है। दूसरा पॉइंट यहां बनता है कि जो बांग्लादेश को आज के टाइम में इंडिया वाया रेल रूट के जरिए, मतलब 500 किलोमीटर 12 किलोमीटर के जरिए यहां पर डीजल सप्लाई करता है इंडिया बांग्लादेश को, उसी डिस्टेंस को कम करने के लिए इंडिया ने आज से लगभग 2 साल पहले जब शेख हसीना की सरकार थी एक पाइपलाइन यहां पर बिछाया गया, और इसे रिसेंटली फिर से इसे न्यूज में लाया गया, क्योंकि जब ये पाइपलाइन बनाया गया 131.5 किलोमीटर का, मतलब जो आसाम का नुमालीगढ़ है, अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो आपको यहां दिखाई देगा। जस्ट ये यहां पर देखिए, जो नुमालीगढ़ है यहां से लेकर बांग्लादेश तक एक पाइपलाइन बिछाने का जो टारगेट है वो रखा गया, और इसकी कॉस्ट पड़ी 377 करोड़ की, जिनमें से 285 जो करोड़ है ना इंडिया ने बांग्लादेश को एज ए ग्रांट दे दिया, मतलब फ्री का दे दिया कि जाओ इसको लेकर हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि इंडिया ये प्लान कर रहा है कि जो 131 किलोमीटर जो पाइपलाइन है जो पर्वतीपुर तक ये बना हुआ है, इसे आगे और एक्सटेंड नहीं करेगा। पर्वतीपुर बेसिकली हम यहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पाइपलाइन बिछ चुका है 131 किलोमीटर का लगभग, और अब इसे यहाँ से लेकर जो बांग्लादेश एंट्री करने की बात थी अब यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके जरिए ना ये कहा जा रहा था कि हर साल यहाँ पर 1 मिलियन टन्स जो डीजल है इंडिया बांग्लादेश को सप्लाई कर पाता।
खैर अगर हम बात करें 2022 और 23 के बीच में इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेड हुआ था ये $16 बिलियन का था। उनमें से बांग्लादेश ओनली 2 बिलियन का इंडिया को एक्सपोर्ट किया था। मतलब एक मैसिव ट्रेड डेफिसिट देखा जा रहा है इंडिया के साथ में। और उनमें से भी बांग्लादेश इंपोर्ट क्या कर रहा था, कुछ की प्रोडक्ट्स और इसेंशियल आइटम्स, फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, फूड ग्रेन्स, शुगर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ स्टील के आइटम्स। और अगर ये भी इंडिया खरीदने के लिए मना कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो क्रिपल पोजीशन में आ जाएगी। और आंकड़े यहाँ पर ये कहते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता है 35% कॉटन बांग्लादेश को, जिससे बांग्लादेश की जो कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और वो रन होती है। और इसके बाद में इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि बैकबोन मानी जाती है बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए, अगर इंडिया सप्लाई नहीं करता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल नहीं पाती है, तो बांग्लादेश की जो जीडीपी है 11% यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट करती है ये हैवीली यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो हमने तो यहाँ पर ये देखा कि बांग्लादेश किस तरीके से इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन टर्की की बात करें तो टर्की भी आज के टाइम में जो ये कह रहा है कि रिप्लेस कर देंगे इंडिया को, तो टर्की खुद यहाँ पर इंडिया से कॉटन यहाँ इंपोर्ट करता है। 23 के आंकड़े यहाँ पे ये बताते हैं कि $171 मिलियन का ना इंपोर्ट टर्की किया है। इसके अलावा जो नंबर्स ऑफ लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, रबर है, सीरियल्स है, टोबैको हो, मैन्युफैक्चर्स टोबैको सब्स्टिट्यूट है, शुगर है, इसके अलावा यहाँ पर कॉफी, टी, मीट, स्पीसीज, ऑयल सीड, ग्रेन, सीड, फ्रूट्स, ये तमाम जो चीजें हैं ना जिसके लिए बांग्लादेश इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, इवन टर्की डिपेंडेंट है। और इन सब के बीच में टर्की ये कह रहा है कि हम इंडिया को रिप्लेस कर देंगे। खैर इस बात में कितनी सच्चाई है वो यहां से ही मालूम चल जाता है जब रिसेंटली बांग्लादेश को राइस की जरूरत पड़ी, चावल की, क्योंकि एक तरफ से म्यांमार की तरफ से जो अराकन आर्मी है ये ब्लॉकेड कहीं कहीं लगा कर रखी थी अपने बॉर्डर के पास में, और एक फ्लड क्राइसिस भी बांग्लादेश की इंटरनली देखा गया। इस सब को देखते हुए बांग्लादेश को नीड हुई राइस की, और इसके लिए इंडिया ही खड़ा रहा। इंडिया ने यहाँ पर 2 लाख टन का जो राइस है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया। इसके बाद में बांग्लादेश फिलहाल अभी जो राहत की सांस है वो ले रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर ये दोनों देश टर्की बांग्लादेश आपस में मिलकर ये ख्याली पुलाव जो पकाते हैं कि हम इंडिया को रिप्लेस कर देंगे, किस मामले में बात करें, चाहे एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें या डिफेंस की बात कर ले, खैर आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में जोसेफ आउन रिसेंटली इलेक्ट हुए एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर, आपको बताना यह है कि जोसेफ आउन जो है वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। आपके सामने ऑप्शन है ओमान, लेबनान, कतर या फिर यमन। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।